इस होप में कि अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी, लेकिन झारखंड में एक वर्ड फेमस है जो आप जानते होंगे, अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है, पोस्टपोन किया। उसको वर्ड ऑफ द ईयर नहीं, वर्ड ऑफ द डिकेड बोल सकते हैं आप झारखंड के संदर्भ में। ये जो जल संसाधन विभाग है 313 पद इसमें खाली है। ये हाल फिलहाल का नया डाटा है। ये पथ निर्माण विभाग जिसके मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री हैं 208 पद इसमें खाली है। और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जिसके मंत्री योगेंद्र प्रसाद हैं उनके विभाग में 18 पद खाली है। झारखंड के जो सरकारी संस्थान होते हैं वो मिलते हैं। वो मैं पास किया था तो मुझे बीआईटी सिंदरी धनबाद मिला था। तो आप बीआईटी सिंदरी से पढ़े हैं भाई साहब? मैं बीआईटी सिंदरी का तो बड़ा हुआ है, बड़ा नाम है, बड़ा जलवा है। तो आप कब पास आउट हुए? 2020 में। और क्या स्ट्रीम था आपका? सिविल इंजीनियरिंग। आपसे मिल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि भैया बीआईटी सिंदरी हो या फिर और संस्थान हो, अगर नियुक्तियां सही समय पर ना हो तो 6 क्या 10-10 साल भी आदमी बेरोजगार बैठ सकता है। जरूर। ये देखिए 8/12/2025 को विधानसभा में हमें बताया गया था कि वस्तुस्थिति यह है कि झारखंड अभियंत्रण सेवा नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमावली के गठन के उपरांत सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। बन गया नियमावली 8 महीने पहले बन गया। 8 महीने पहले बन गया है, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला है। ये किस चीज की परीक्षा है? कौन लोग इसमें बैठते हैं? सरकार के किन कामों में इस परीक्षाओं के द्वारा चुने हुए अधिकारियों का इस्तेमाल होता है? ये पहले हमको बताइए कि ये परीक्षा है कौन सी का? देखिए पहले जेपीएससी एक कमीशन है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। वो बहुत सारा एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। जेपीएससी सिविल सर्विसेज, एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, पीपी, बहुत सारा एग्जाम होता है। उसी तरह से हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए एक एग्जाम होता है, एक डेडिकेटेड एग्जाम होता है जिसमें हमारे स्ट्रीम से सवाल पूछा जाता है। जो हम पढ़ाई करते हैं, जितनी भी आधारभूत संरचनाएं बनाने के लिए, देश और राज्य की डेवलपमेंट के लिए जितनी भी एक्सपर्टीज होती है, उन एक्सपर्टीज को जांचने के लिए एक परीक्षा होती है। उस परीक्षा का नाम है जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जिसको कि आप सहायक अभियंता भी बोल सकते हैं। मतलब ये जेपीएससी परीक्षा कराती है, सहायक अभियंता वाली परीक्षा इसको कहते हैं। जरूर, सहायक अभियंता वाली परीक्षा जेपीएससी कराती है। जेपीएससी करा, ठीक बात। अब ये बताइए कि 26 वर्षों में ये परीक्षा राज्य में कितनी बार आयोजित हुई? 26 वर्षों में सिर्फ 3 बार ये परीक्षा आयोजित हुई। पहली भर्ती 2005 में आई थी, 2007 में पूरी हुई। दूसरी भर्ती 2012 में आई थी, 2013 में पूरी हुई। और अंतिम भर्ती 2019 में आई है। 2019 के बाद से एक भी भर्ती नहीं आई। तो अब ये बताइए कि इस परीक्षा में जो लोग बैठते हैं और जो पास करते हैं वो किन कामों में उनको लगाया जाता है? इंजीनियरिंग तो समझ गए, करते क्या है वो लोग? किन विभाग में उनकी नियुक्ति होती है? इस एग्जाम को पास करने के बाद अलग अलग विभागों में भेजा जाता है। एक डिपार्टमेंट होता है रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जो रोड्स बनाती है। दूसरा होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं वो बनाती है। तीसरा होता है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जो आप पेयजल अलग हो गया, वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, जो शहर में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डैम से पानी ला करके। उसके बाद एक हो गया डैम्स वगैरह जो बनाती है, वो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। तो ये 3 डिपार्टमेंट है। उसके साथ एक और डिपार्टमेंट है यूडीएचडी, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, जो आप सिटी में जितने भी बिल्डिंग्स देखते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स देखते हैं, वो सारा काम करती है। भाई साहब आप जितना बात बता रहे हैं तो हम कम पढ़ा लिखा आदमी को तो यही समझ में आ रहा है कि भवन निर्माण विभाग में आप लोगों की जरूरत पड़ती है। हमको इतना समझ में आ रहा है कि पथ निर्माण विभाग में आप लोगों की जरूरत पड़ती है। थोड़ा बहुत और जो समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि बिजली विभाग में भी आप लोगों की जरूरत पड़ती है। बिजली विभाग में भी जरूरत पड़ती है। और तो ये तीनों विभाग तो मुख्यमंत्री के पास है, हेमंत सोरेन के पास। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो इंजीनियरिंग का पेरेंट विंग है, जिसमें रोड, जल और पेयजल और यूडीएचडी ये आता है, इनका पेरेंट डिपार्टमेंट रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। और जो मंत्रालय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब के पास है। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है ऊर्जा विभाग, वहाँ पे भी ऊर्जा विभाग में भी डेडिकेटेड वैकेंसी आती है। जेबीवीएनएल में भी डेडिकेटेड वैकेंसी आती है। बिजली विभाग में भर्ती 2016 के बाद से नहीं आई है। वो विभाग भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब के पास है। तो ये वैकेंसी आई ही नहीं है, जबकि इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जी हाँ। एक बात बताइए, आप लोग जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आप लोग हैं, एक तो बहुत दर्शक होंगे, है ना? थोड़ा आप हमको देख के मत बताइए कि हमको समझ आ रहा है कि हमारे दर्शकों को बताइए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट क्या होता है। जो लोग मान लीजिए कि हम जैसे मास कॉम में पत्रकारिता किए, है ना, जर्नलिज्म हम पढ़े, मेरा ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में हुआ, उसी तरीके से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी होता है, यही होता है? जी हाँ। उसके लिए क्या होता है कि आप मैट्रिक में पढ़ाई किए, आप मैट्रिक में साइंस और मैथ्स स्ट्रीम को ठीक से पढ़े। उसके बाद यदि आपको डिप्लोमा करना है तो 10th के बाद एक परीक्षा होती है झारखंड पॉलिटेक्निक की, डिप्लोमा की। उसको यदि पास करते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल होते हैं। 3 साल का डिप्लोमा होता है। यदि आप उसको नहीं करते हैं, उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास होता है कि आप इंटरमीडिएट इन साइंस स्ट्रीम करते हैं, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। उसके बाद पहले हम लोग के समय में 2 परीक्षा होती थी। एक होती थी सेंट्रल की, जेई मेंस की, और जो जेई मेंस पास करते थे वो जेई एडवांस में जाते थे। और जेई एडवांस के जरिए आपको आईआईटी मिलती है, और जेई मेंस के जरिए आपको एनआईटीज मिलती है, और कुछ अच्छे अच्छे प्राइवेट संस्थान जैसे बीआईटी में इस तरह मिलते हैं। स्टेट में क्या होता था कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की एक एग्जाम होती थी, झारखंड इंजीनियरिंग की। वो एग्जाम कराती है और उसमें से जो कॉलेजेस मिलते हैं
हैं, झारखंड के जो सरकारी संस्थान होते हैं वो मिलते हैं। वो मैं पास किया था तो मुझे बीआईटी सिंदरी धनबाद मिला था। तो आप बीआईटी सिंदरी से पढ़े हैं भाई साहब? मैं बीआईटी बीआईटी सिंदरी का तो बड़ा हुआ है, बड़ा नाम है, बड़ा जलवा है। तो आप कब पास आउट हुए? 2020 में। और क्या स्ट्रीम था आपका? सिविल इंजीनियरिंग। आप सिविल इंजीनियरिंग, मतलब भवन निर्माण वाला मामला था? हाँ, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पेयजल, हाँ। सारा कुछ इसी में आ जाता है। बिजली विभाग में भी कुछ ज़रूरतें होती है, लेकिन मेंटेनेंस का वर्क होता है, वहाँ भी हमारी कुछ सीटें आती है, लेकिन 2 डिजिट में चुनिंदा कुछ सीटें होती है। मतलब आप जिस संस्थान से भाई साहब पढ़ के वहाँ एडमिशन नहीं होता लोगों का? हाँ, एडमिशन तो नहीं होता है। बीआईटी सिंदरी मतलब बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। तो एक बात बताइए, बीआईटी सिंदरी से आप पढ़े तो कब आप वहाँ पास आउट हुए? 2020 में। आप 6 साल से बेरोजगार हैं? हाँ, प्राइवेट में 1-2 साल स्टार्टिंग में काम किए थे। जब नए मुख्यमंत्री साहब अपना शपथ ग्रहण किए तो फिर एक बयान आया था। उस समय के जो तत्कालीन मंत्री थे 2021 में, बादल पत्रलेख साहब, वो भी बोले थे कि हम जेपीएससी को सहायक अभियंता के लिए अधियाचना भेज दिए हैं। उसके बाद हमें लगा था कि अब भर्ती आ जाएगी, हम इंतजार कर रहे थे। पत्राचार के माध्यम से हम बहुत सारा चीज़ किए थे जो आपको मैं अभी दिखा दूंगा। तो इस होप में कि अब आएगी वैकेंसी, अब आएगी, लेकिन झारखंड में एक वर्ड फेमस है जो आप जानते होंगे, अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है, पोस्टपोन किया। उसको वर्ड ऑफ द ईयर नहीं, वर्ड ऑफ द डिकेड बोल सकते हैं आप झारखंड के संदर्भ में। मतलब ये वर्ड बहुत ही फेमस है। भाई बड़ा अरमान लेके गए होंगे आप बीआईटी सिंदरी। मतलब हमारे गाँव में चर्चा चलता है कि भैया अगर बीआईटी सिंदरी में बेटा का एडमिशन हो गया तो मतलब जिंदगी सफल हो गया। और आपसे मिल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि भैया बीआईटी सिंदरी हो या फिर और संस्थान हो, अगर नियुक्तियां सही समय पर ना हो तो 6 क्या 10-10 साल भी आदमी बेरोजगार बैठ सकता है। जरूर, यदि आपको स्टेट में एग्जाम देना है तो स्टेट में सबसे अच्छा एग्जाम, सबसे बड़ा एग्जाम जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है, जेपीएससी कराती है। तो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए स्टेट की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे अच्छी माने जाने वाली एग्जाम का नाम ही है सहायक अभियंता। यदि उनको आप किसी भी कॉलेज से पास किए हैं या किसी भी कॉलेज का आपके पास डिग्री है, आप अपनी योग्यता साबित तब करेंगे जब आपको मौके मिलेंगे। आप परीक्षा देंगे, उसके बाद आप यदि उत्तीर्ण होते हैं तो आपको सर्विस मिलता है, यदि आप उत्तीर्ण नहीं होते तो आप इस तरह रहते हैं। लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हमें मौके ही नहीं मिले। अभी कितने पद मोटा माटी खाली होंगे जैसे? जब समझाइए हमको। हाँ, मैं बता देता हूँ कि सीट को लेकर के हम जब डिपार्टमेंट में जाते थे कि सर हमारी भर्ती कब आएगी, मंत्री साहब से मिलते थे तो हमें बताया जाता था। पहले स्टार्टिंग में 1-2 बार देखने को मिला था कि सीटें खाली नहीं है, सीटें भर गई है, मतलब कहीं ये कहीं वो बताया जाता। तो हमने क्या सोचा, हम पढ़े लिखे हैं, पहले पत्राचार का माध्यम अपनाएंगे। तो पत्राचार के माध्यम से हमने आरटीआई किया, तो वहाँ पे हमें पता चला कि टोटल 539 पद खाली है। ये 539 सीट्स वैकेंट हैं अभी। और ये रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और डीडब्ल्यूएसडी ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, इसका जो डाटा है जुलाई 2024 का है, और ये जो डेटा है ये अभी 26 का है, 2 महीने पहले। आप ये कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को समझा दूं, ये जो जल संसाधन विभाग है 313 पद इसमें खाली है, ये हाल फिलहाल का नया डाटा है। ये पथ निर्माण विभाग जिसके मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री हैं, 208 पद इसमें खाली है। और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जिसके मंत्री योगेंद्र प्रसाद हैं, उनके विभाग में 18 पद खाली हैं। और ये डाटा जुलाई का है 2024 का। हाँ। ठीक बोल रहे हैं? एकदम ठीक बोल रहे हैं। कुल मिला के 539 जो सीट्स है वो वैकेंट हैं और इस सीट पर किसी तरीके से कोई विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। ठीक बोल रहे हैं? एक और जरूरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको ये 539 का आंकड़ा दिख रहा है। हाँ। कभी हो सकता है कि ये 10% हो, लेकिन नहीं, ये जो 539 का आंकड़ा दिख रहा है, टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है कैडर का, उसका आधा से ज़्यादा ये दिख रहा है। हम समझे नहीं भाई। मतलब पूरा यदि सीट 1200-1300 है टोटल, उसमें से ये दिख रहा है आपको खाली। मतलब टोटल जितना खाली होना चाहिए। डिपार्टमेंट में क्या चलता है कि 1/3 का एक शायद रूल होता है कि 1/3 खाली रखा जा सकता है कभी कभी, यदि रेगुलर रिक्रूटमेंट हो रही है तो। लेकिन यहाँ तो रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, तो ये जो सीट है ये आधा से 50% से ज़्यादा सीट वैकेंट है। आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि 50% से ज़्यादा सीट वैकेंट है। ये सीट का आंकड़ा लेकर के जब हम रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाते थे पता करने के लिए, तो हमें बोला जाता था कि डीओपीटी में जाइए। डीओपीटी क्या बोला? ये डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन साहब के पास है। ये रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, पथ निर्माण विभाग, इनके भी जो करता धरता है मुखिया माननीय हेमंत सोरेन साहब। ये तो फाइल कुल मिला के यहाँ से यहाँ घूम रहा है, यहाँ से यहाँ घूम रहा है। यहाँ जाते हैं तो यहाँ ये अधियाचना बनाने का काम करती है और ये रोस्टर क्लियर करने का काम करती है। तो यहाँ जाते हैं तो यहाँ भेजा जाता है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ भेजा जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पथ निर्माण विभाग और कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग में ही फाइल इधर उधर होता रहता है और क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि वैकेंसी कब है। तो ये जब हमें क्लैरिटी नहीं मिली, उसके बाद हमने एक और चीज़ पता किया कि वैकेंसी निकलने के लिए जो प्रॉपर चैनल्स होती है, मतलब ये सारा डिपार्टमेंट जो अलग अलग है, वो अपना सीट को जांच करके
रोस्टर में ऐड करके भेजती है रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को। तो हमने क्या किया कि इन सारे के साथ साथ यहाँ पे भी अर्जी डाली और पत्राचार का जितना भी माध्यम हो सकता था हमने अपना लिया। ये देखिए प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, सारा चीज आपको जो रिसीविंग का है ये ओरिजिनल दिख रहा होगा। तो ये देख लीजिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, ये सारा आपको दिख रहा है। ये विधायक गण से भी हम करवाए थे, ये हमारे एरिया के विधायक थे श्री सुरेश पासवान, वो भी अनुशंसा किए थे 2025 में। उसके बाद भी हमें कोई भर्ती नहीं मिली। डॉक्टर महुआ माजी मैम से भी हम लिखवा चुके थे, हाफिजुल हसन साहब से भी लिखवा चुके थे। तो इस तरह से जितनी भी जानकारी है हमने इकट्ठा की, सारा का सारा हमने डाटा इकट्ठा किया और जहाँ पे जाके मिल सकते थे वहाँ पे। अपने पूरे बीआईटी सिंदरी के करियर में नहीं पढ़े होगी जितना ये सब रिसर्च सचों पढ़े। हाँ, पहले हमें नहीं पता था। पहले हमको लगता था कि वैकेंसी आ जाएगी, रोस्टर क्लियरेंस क्या होता है, अधियाचना क्या होती है, वैकेंसी कैसे आती है, हमें कुछ नहीं पता था। तो ये देखिए 8/12/2025 को विधानसभा में हमें बताया गया था कि वस्तुस्थिति यह है कि झारखंड अभियंत्रण सेवा नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमावली के गठन के उपरांत सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। बन गया नियमावली 8 महीने पहले बन गया। 8 महीने पहले बन गया है, उसके बाद भी कुछ नहीं मिला है। ये आरटीआई का रिपोर्ट है, वो मैं आपको दिखा रहा था। कार्यरत और स्वीकृत दोनों पद लिखा है यहाँ पे, वो कैलकुलेट करके हम निकाले थे। तो वो जो डाटा है वो मैं आपको दिखाया था, जल संसाधन का है, पेयजल का है, और ये देख लीजिए। कुल मिला के मोटा मोटी मामला हेमंत सोरेन साहब से भी मिल लिए थे, ये भी देखिए, वहाँ पे भी हमें सिर्फ आश्वासन मिला था। मतलब आप यह समझिए, ये दुविधा राज्य के छात्रों की, ये लड़के पहले तो अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए पहले देहतोड़ मेहनत करते हैं, फिर उन संस्थानों में पढ़ाई करने के बाद अब इनका सपना होता है कि भाई हम किसी दूसरे राज्य क्यों जाएं, हम अपने राज्य के लिए सेवा करें, अपने राज्य के सर्विसेज में जाएं। और यह बच्चे पिछले 5 साल से 6 साल से बेरोजगार हैं और अब ये दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। कभी सरकारी दफ्तर जाते हैं, कभी कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग जाते हैं, कभी पथ निर्माण विभाग जाते हैं, कभी अपने स्थानीय विधायक से मिलते हैं, कभी विभागीय मंत्री से मिलते हैं, कभी पत्राचार में फंसे रहते हैं और इस बीच इनका उम्र बढ़ता चला जाता है। और एक दिन अचानक से फिर पता चलेगा कि विज्ञापन जारी हो गया और विज्ञापन में जो एज का जो कट ऑफ दिया गया है वो कट ऑफ ये बच्चे पार कर गए। आप बताइए कि 2019 से इस राज्य में इस इंजीनियर्स की जो है वो परीक्षा नहीं ली गई। ठीक बात है। एक और बात मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका एक और सवाल होगा, आपने पत्राचार का सारा माध्यम अपना लिया, सीट वैकेंट है तो विभाग सीट क्रिएट करके क्यों नहीं दे रही है। हाँ। तो ये लिखित में हमें जवाब नहीं मिला, लेकिन जब हम पता करते हैं और जो देखने को हमें मिलता है कि ये जो रेगुलर रिक्रूटमेंट कराने के लिए जो डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पे पुराने जो इंजीनियर्स हैं, यदि कभी DWHD में जरूरत पड़ जाए तो वैकेंसी नहीं निकाल के वो यहाँ से यहाँ डिप्यूटेशन के लिए भेज देंगे। ऊपर से मतलब आप आउटसोर्सिंग। ये कह रहे हैं कि जितने मान लीजिए इस विभाग का काम पड़ गया पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में, तो जल संसाधन विभाग के अधिकारी को यहाँ भेज दिए। हाँ? कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। हाँ, लेकिन ये तो थोड़ा सा मतलब एक्सेप्टेबल है क्योंकि यहीं से आप ठीक है भैया, अधिकारी थे हमारे पास। हाँ, लेकिन देखा क्या जा रहा है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से, प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम से, प्राइवेट PSUs के माध्यम से काम करा लिया जा रहा है हजारों करोड़ का। उसमें से आपका जुडोको है, GDCO है, JSBCCL है, झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके बाद JSRRDA है, झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ से काम करा लिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो मनी का फ्लो उतना ही कर रहे हैं, पूरा फंड दे रहे हैं, 1000 करोड़ 5000 करोड़, और काम यहाँ से ना करवा काम करके संविदा पर हो रहा है, संविदा पर हो रहा है, लेकिन पुलिस काम जो है हाउसिंग को हाँ। दे रहे हैं, पुलिस हाउसिंग को कभी काम दे रहे हैं। चलिए, तो इस तरह का काम कराया जा रहा कुल मिला के हमारा मूल मामला यही था कि हम बच्चों से बातचीत करें, समझने का प्रयत्न करें। अब देखिए, अब यहाँ जब हम लोग प्रोटेस्ट कवर करने आए हैं तो हजार अलग अलग गुट हैं, उन तमाम लोगों की अपनी समस्याएं हैं। हम अगर कवर नहीं करेंगे, आप अगर इन्हें नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये आपके हमारे राज्य के बच्चे हैं, है ना, जो अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़कर भी बेरोजगार होकर बैठे हैं, केवल इसलिए कि इनको अपनी योग्यता साबित करने का एक मौका नहीं मिल पा रहा है। अब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुख्यमंत्री को टैग कीजिए। मुख्यमंत्री इन तमाम विभागों के विभागीय मंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचती है, बस अब अगला वीडियो हम फिर डिमांड कर लेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि यह पूरी बात मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए तो इनको ट्विटर पे टैग कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि इस पर आप अपने स्तर पर अपने विभागीय किसी मंत्री को आप टैग कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। और भी छात्र जो यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अगर कोई जायज़ मांगे हैं, तथ्यों सहित अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप द फोर्थ पिलर से संपर्क कर हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके इश्यूज़ को, आपकी ग्रीवेंसेस को सरकार तक, गवर्नमेंट तक पहुँचा पाएँ। शुक्रिया।